मैं एक तो 100% हैंडीकैप हूँ, बेसहारा दिव्यांग हूँ। मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। आज माँ है, कल माँ नहीं रहेगी तो मेरा क्या हो। लेकिन ये महानगर पालिका लेटर द्वारा क्या बोलती है, ना विकलांगों के लिए केबिन है और ना ही क्या रे कोई जगह है। भिवंडी निजामपुर महापालिका, भिवंडी निजामपुर महापालिका, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। 17-18 से लेकर अभी तक जो नगर पालिका का 5% निधि है वो 5% निधि बराबर भर देती नहीं है। अरे या गटाराच्या कातडीच गेंड्याच्या कातडीचं करायचं काय। इस वक्त मौजूद है भिवंडी महानगर पालिका गेट के पास। जैसा कि आपको बता दें, अपंग विकास महाराष्ट्र संघ के द्वारा यहाँ पर आज यहाँ पे धरना आंदोलन निकाला गया है। ऐसे में धरना आंदोलन निकालने का जो मेन कारण है, जो इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रशासन द्वारा यहाँ पे पूर्ण नहीं की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे जो अपंग समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित होकर ये धरना आंदोलन को यहाँ पे रखा गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे जो धरना आंदोलन निकाले। और यहाँ पे ये करे कि जो प्रशासन द्वारा जो इनकी जो राशि है, जो इन्हें जो राशि मिलनी चाहिए वो अभी तक राशि इनको नहीं मिली है। और जो ये इनका कहने का मतलब है कि जो इनको स्टॉल मिलना चाहिए, साइकिल मिलना चाहिए, वो चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इनको नहीं मिली है और प्रशासन द्वारा इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में हम बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी बैठी हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हैं। और ऐसे में हम यहाँ पे जो अर्जुन लोमटे जी है हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका लेके इस विषय पे क्या कुछ कहना है। क्या अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे? आज धरना आंदोलन यहाँ पे निकाला गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आदर्श अपंग सेवा संस्था के तरफ से अर्जुन लोमटे बात कर रहा हूँ। ये नगर पालिका हम जैसे जो दिव्यांग लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। 17-18 से लेकर अभी तक जो नगर पालिका का 5% निधि है वो 5% निधि बराबर भर देती नहीं है। और दिव्यांग लोगों को कैबिन भी नहीं दे रही है। और जो चलने फिरने नहीं आते उन लोग को कुछ वाहन भी नहीं दे रही है। जो निधि देते वो निधि 18 स्कीम बनाया उन लोगों ने। वो 18 स्कीम में कुछ 5 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को ऐसा बांट रही है। क्योंकि ना भिवंडी में दिव्यांग लोग हज़ारों लोग हैं। ये 100 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को ऐसा बांट के स्कीम के हिसाब से बांट के दूसरे लोगों को भी वंचित कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो मांग है, जो ये साल जो 24-25 का ये साल में जो 5% निधि देने का है, वो निधि जितने लोग का आपका पास नोंदनी है यानी रजिस्ट्रेशन नाम है, हर एक का भी जितने लोग का नाम है उन लोगों को हर एक को हर साल 25-25 हज़ार देना है। ये 18 स्कीम वो बैन करना है। और घरकुल के लिए हर एक को भी घर देना है। और जो चलने फिरने नहीं आता है उन लोग को वाहन देना है। जो लोग बिजनेस करने के पेट चला लेते हैं उन लोगों को कैबिन देना है। ये हमारा मांग है। जैसे देखा जाए भिवंडी में नए आयुक्त है, IAS ऑफिसर है, उनका कहीं ना कहीं विषय को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि वो आप लोग जो धरना आंदोलन निकालते हैं उन पर कहीं ना इनका ध्यान नहीं रहता है। बस आते लेटर आप लोग देते, आश्वासन देते, उसके बाद कुछ काम नहीं होता। क्या करना चाहिए? तो क्योंकि ना हम लोग को जो अभी जो नए आए हैं उन्होंने अभी तक भी कोई भी दिव्यांग लोगों को बुला के तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है वो अभी तक पूछे नहीं है। या नगर सेवक लोग नहीं पूछते या खासदार लोग नहीं पूछते, क्या कोई भी हम लोग को ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंपलसरी दिव्यांग लोगों के ऊपर ध्यान देना है नगर पालिका। और हर एक को, जिन लोगों को घर नहीं है उन लोगों को घर देना है। और 5% निधि ये साल से लेके हर एक को भी 25-25 हज़ार देना है। ये हमारा मांग है। अभी जैसे आयुक्त साहब है नहीं और आप लोग यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हो, तो इसके आगे क्या आंदोलन करेंगे बोल के हम लोग 4-5 दिन से ही हम लोग बता दिए हैं। वही हिसाब से आज उन लोगों ने डुमा मार दिया। आंदोलन है
हम लोग आके बात करेंगे कि उन लोग को मालूम है, इसलिए तो वो लोग आज आए नहीं है। मेरा नाम सुल्ताना हैदर अली लांजेकर है। मैं प्रहार अपंग क्रांतिकारी संस्था की अध्यक्ष हूँ। सुल्तान जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए महिलाएं भी इस आंदोलन में सहभाग हुई हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन से गुहार लगा दी कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको कहीं ना कहीं पूर्ण किया जाए। अभी यहाँ पर जो है ना, सारी महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हैं। हैंडीकैप जो है, कुछ ऐसे हैंडीकैप है जो बिस्तर पे रहते हैं, उनके लिए आती हैं कि बच्चे को छोड़कर चलो उधर, घर पे बच्चा परेशान, यहाँ पे हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन आज तक हमारी कोई भी मांगे नहीं पूरी हुई। 2024 में भी 20 अगस्त को हमने किया था, तो बोले आंदोलन पीछे कर लो, आपकी मांगे सुनी जाएगी, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद में अभी फिर हमारे दिया था बीच में आंदोलन का, उस पर भी कोई मांग, बस पीछे कर लो, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, कुछ भी नहीं पूरा। अजय वैद्य सर थे, मैं मंत्रालय में अमरावती भी गई थी, क्या थे बच्चू कड़ू सर से लिखा कर लाई थी, वो पेपर मेरे पास था। मैंने अजय वैद्य सर को दिखाया था कि देखो सर, उन्होंने लिख कर दिया था भाई इनके जो 5% निधि है दे दिया जाए, केबिन, घर योजना, जो बेरोजगार भत्ता है बराबर इनको मिले। लेकिन कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, ना काम हुआ, सिर्फ आश्वासन हुआ। किस तरह की मांग है? किस तरह की मांग मतलब किस तरह की मांग है? हम क्या सुविधाएं चाहिए आपको? हम लोगों को घर चाहिए। बहुत सारे हैंडीकैप है जो भाड़ा नहीं भर सकते, तो उनकी जो योजना आई है घर कुल योजना, वो घर दे दिया जाए। जो हैंडीकैप बेचारा मेहनत करके खाना चाहता है, उसके लिए केबिन दे दिया जाए। और जो हैंडीकैप बेरोज़गार भत्ता मांगता है, उसे बेरोज़गार भत्ता दे दिया जाए। साल का कम से कम 25,000 तो होना चाहिए ना, और सबको मिलना चाहिए। इसलिए कि ये लोग क्या करते हैं, इतना 5,000 6,000 हैंडीकैप होने के बाद सिर्फ 130 आदमी को ये लोग बेरोज़गार भत्ता देते हैं। वो भी जिसको ये साल दिए हैं ना, उसको अगले साल नहीं देंगे। जिनको पिछले साल दिए थे उनको ये साल नहीं दिया गया। देखा जाए तो भिवंडी में आमदार भी है, खासदार भी है, क्या उनसे आपने कभी मांगने की? हाँ, अब क्या कहते हैं, वेस्ट ईस्ट के एमएलए के पास बहुत सारी हमारी अर्जियां भी गई है, हैंडीकैप लोग भी खुद भी ले जाकर दिया है, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोई भी हैंडीकैप ये नहीं बोलेगा कि हमको मिला है। यहाँ तक के खासदार के पास भी हमारी अर्जी गई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन होता है। जो हम पेपर देते हैं वो पेपर को रख देते हैं, वो रखा ही रहता है। आज तक किसी एमएलए ने, खासदार ने ये बोला कि ये केबिन है, अपंग लोग को हमने दिलाया है, इतनी केबिन है, ये इतना घर कुल योजना है, देखो हमने 1000 को दिलाया, 500 को दिलाया, 100 लोगों को ये घर योजना दिया है। कभी किसी एमएलए ने हैंडीकैप के बारे में आज तक भिवंडी में कोई भी एमएलए हो, कोई भी खासदार हो, कोई भी नगर सेवक हो, आज तक कोई भी हैंडीकैप ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये इन्होंने दिलाया है। अगर दिलाया है तो आपके पास इसकी वीडियो होगी। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे, आयुक्त साहब है नहीं, क्या कहना चाहेंगे? आयुक्त सर, इसके पहले कल 9 तारीख को भी हमारा हुआ था, 9 मई को आयुक्त सर नहीं आए, और आज भी उन्होंने यही काम किया है, आज भी उन्होंने आया नहीं है। अब हमने अजय वैद्य सर से इतना रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो नए आयुक्त तो अनमोल सागर सर आए थे, तो हमको ऐसा लगा कि भाई हमारे लिए कुछ करेंगे। ये तो अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया, आज तक हम लोगों से बात ही नहीं किया, मुलाकात नहीं हुई कभी भी हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। इतनी बार मैंने कॉल करके भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, नहीं मिला मुझे। और आकर भी मैंने यहाँ इतना बड़ा, कभी बोलते हैं स्टाफ की मीटिंग है, कभी बोलते बाहर है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी अपॉइंटमेंट हमको नहीं दिया है। और जब भी आंदोलन का लेटर हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले देते, लेकिन सर आते नहीं हैं। अभी भी आप लोग जाकर देख सकते हो, नहीं है। क्या नाम? माय नेम इज सचिन लालचंद केसरवानी। मैं भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र का पिछले 20 साल से 100% हैंडीकैप हूँ, और मैं इस महानगर पालिका से 20 साल से उम्मीद रखता हूँ कि मुझे
मैं एक तो 100% हैंडीकैप हूँ, बेसहारा दिव्यांग हूँ। मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। आज माँ है, कल माँ नहीं रहेगी तो मेरा क्या हो, मैं अनाथ हो जाऊँगा। हमेशा विकलांगों की तरफ से, अपने तरफ से मैं बार बार हैंडीकैप होकर यही विनती करता हूँ कि मेरी माँ नहीं है, मैं बेरोजगार भी हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं है। मुझे एक विकल्प दीजिए सर, एक केबिन हो तो केबिन दीजिए, या तो कोई रोजी रोटी का विकल्प दीजिए। लेकिन ये महानगर पालिका लेटर द्वारा क्या बोलती है, ना विकलांगों के लिए केबिन है और ना ही क्या रे कोई जगह है। हमारे पास शासन में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो हम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अपने संगठन में जाते हैं, हमारे संगठन जितना भी है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो संगठन आज वही सब बात को लेकर यहाँ पे बेमुद्दत आंदोलन करी है। क्या क्या चाहते हैं कि जिस तरह देखा जाए तो महानगर पालिका में जैसे अपंग समाज के कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो मेरा थोड़ा इधर उधर परिश्रम करके गुजारा चलता था, लेकिन अब मैं और आज समर्थ हो गया हूँ, क्योंकि अब मेरा हैंडीकैप हुआ है के हिसाब से मेरा शरीर काम नहीं करता है। मैं दिन पे दिन आज समर्थ होते जा रहा हूँ। मैं आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर के ऑफिस में भी चक्कर काट के थक चुका हूँ। जैसे कि हमारे भिवंडी वेस्ट के आमदार महेश प्रभाकर चौगले सर हैं, इनको मैं लगातार 15 साल से मैं इनका नेतृत्व कर रहा हूँ। इनसे भी विनती कर रहा हूँ, सर मुझे एक केबिन दीजिए। मैं आपका मोहल्ला क्षेत्र और भिवंडी वेस्ट का दिव्यांग नागरिक हूँ, 100% नागरिक हूँ। तो इन्होंने तो आश्वासन दिया है, आश्वासन देने के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि मैं जो हमारे आमदार खासदार सर है, जो कॉरपोरेटर है, इनसे हमारा सिर्फ विनती है कि हमारा कुछ हेल्प करें। और इनके साथ साथ जो हमारा भिवंडी कॉरपोरेशन है, इनसे भी बार बार विनती है। हम ना, हमारे पास किसी भी प्रकार का जन नाजायज़ शक्ति नहीं है कि हम इनका साथ निषेध करें या किसी प्रकार के हम झगड़े लड़ाई तक जाए। खाली हम ये आंदोलन, बेमुद्दत आंदोलन इसलिए रखे हैं कि हमारी विनती सुने और हम कितना त्रस्त जीवन जी रहे हैं, हम कितने तकलीफ़ में हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं और बार बार यही विनती कर रहे हैं कि हमारा मदद करें, हमारा हेल्प करें, क्योंकि हम बेसहारा है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अभी मेरी माँ है, आज वो 71 साल की मेरी माता जी हो गई है। 71 साल की उम्र में वो पेशेंट भी है और मैं 100% हैंडीकैप भी हूँ। ना हमको 5% आरक्षण के अंतर्गत ना स्वास्थ्य में हेल्प मिल रहा है, ना रोजगार में हेल्प मिल रहा है, ना एजुकेशन में हेल्प मिल रहा है। और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा महाराष्ट्र स्टेट है, इतना बड़ा हमारा असेंबली है। आज 1947 में हमारा देश कितना पीछे था, आज कितना आगे चले गया, कितना हमारे देश में आविष्कार है। क्या दिव्यांग समाज इस देश का सच्ची आस्था, अस्मिता स्वरूप समाज नहीं है जो इनका मदद नहीं हो रहा है? इनका मदद होना चाहिए। बस यही मेरा 2 शब्द है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लिया ना, हेलो। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत किया। उन्होंने यहाँ पे प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि जो उनके 5% जो आरक्षण है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले, और जो 100% जो विकलांग है उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे घरकुल या जो स्टॉल है वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जिसके कारण वो रोजगार कर सके। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। स्पीड न्यूज़ भारत।